सोशल मीडिया वाला रिश्तेदार ने स्वीकार करो मारो नमस्कार। आज हम आ चुके हैं उदयपुर के चित्रकूट नगर स्थित अक्षय पात्र डिपार्टमेंट में, जिसका स्लोगन है अनलिमिटेड फूड टू सपोर्ट एजुकेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये डिपार्टमेंट खाना बनाने का कार्य करता है। लेकिन मेरा प्रश्न आप लोगों से यह है कि अक्षय पात्र शब्द का अर्थ क्या है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी और एक कथा छुपी हुई है। तो आइए मैं आपको विस्तार पूर्वक इसके बारे में बताता हूँ। अक्षय पात्र एक ऐसा पात्र जिसमें भोजन कभी भी समाप्त नहीं हुआ करता था। जी हाँ, ये पात्र था महाभारत काल में पांडवों के पास में। जब महाभारत काल में पांडवों को वनवास की सजा दे दी गई थी और सारे पांडव वनों में घुमा करते थे, तब उनके सामने एक बहुत ही विकट समस्या उत्पन्न हो गई थी, भोजन की समस्या। तत्पश्चात सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्होंने अक्षय पात्र द्रौपदी को भेंट किया और ये कहा कि द्रौपदी, जब तक आप भोजन ग्रहण नहीं कर लोगी और तृप्ति नहीं हो जाएगी, तब तक इस पात्र में भोजन समाप्त नहीं होगा। और द्रौपदी जो थी वह सबसे अंत में भोजन किया करती थी। सारे पांडवों को भोजन परोसने के बाद में सबसे अंत में खुद भोजन ग्रहण किया करती थी। यह सिलसिला चलता गया, लेकिन एक बार यह बात दुर्योधन को पता चल गई और दुर्योधन क्योंकि बहुत ही धूर्त व्यक्ति थे, तो उन्होंने संपर्क किया ऋषि दुर्वासा से। और ऋषि दुर्वासा बहुत ही क्रोधित रहने वाले ऋषि मुनि थे, बात बात पर श्राप दे दिया करते थे। लेकिन दुर्योधन ने अपने शब्द जालों में ऋषि दुर्वासा को फंसाया और उनसे आग्रह किया कि आप पांडवों से मिलने के लिए जाइए। अब ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ में जब पांडवों की कुटिया में गए, लेकिन उस समय तक द्रौपदी भोजन ग्रहण कर चुकी थी और अब पात्र में भोजन शेष नहीं बचा था। तो द्रौपदी बहुत ही चिंता में आ गई और पांडवों ने तो ऋषि मुनियों से पूछ लिया कि आप भोजन ग्रहण करिए, लेकिन द्रौपदी ये जानती थी कि अब भोजन शेष नहीं बचा है। तो वह अपनी रसोई घर में चिंता में बैठ गई और उसने बोला कि अब सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। तो उन्हें मन ही मन में श्री कृष्ण माधव, जो कि द्रौपदी के परम मित्र थे, उन्हें याद किया और मन ही मन कहा कि हे माधव, अब तो आप ही मेरी लाज रख सकते हैं, मेरी रक्षा कर सकते हैं, आइए और मेरी सहायता करिए। और यह विनती श्री कृष्ण ने, माधव ने सुनी और वे प्रकट हो गए और उन्होंने सारी जो भी प्रसंग था, जो घटना थी, पता करी। और उसके बाद में उन्होंने अक्षय पात्र को उठाया और उसके कोने में एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा पड़ा था। श्री कृष्ण ने, माधव ने वो रोटी का टुकड़ा खाया और श्री कृष्ण, जो कि विष्णु के अवतार थे, श्री हरि के अवतार थे, वे तृप्त हो गए उस एक छोटे से रोटी के टुकड़े को खाकर। और जब भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु तृप्त हो गए तो संसार पूरा ही तृप्त हो गया। सारे ऋषि मुनि और उनके शिष्य दुर्वासा और उनके सारे शिष्य तृप्त हो गए। और तत्पश्चात ऋषियों ने भोजन ग्रहण नहीं किया और बिना भोजन करे ही चले गए और पांडवों की भी जीत हो गई, उनकी हंसी नहीं उड़ी। लेकिन इस पूरे प्रसंग से हमें दो बातें सीखने को मिलती है कि जब भी आपका मित्र संकट में हो तो आपका परम कर्तव्य या दायित्व बनता है कि आप तुरंत प्रभाव से अपने मित्र की सहायता करने पहुंच जाए श्री कृष्ण की तरफ। और दूसरा, श्री कृष्ण यानी हरि जो है, वे सिर्फ आपकी भावनाओं के भूखे हैं, भोजन के भूखे नहीं हैं। छोटे से कोने में एक रोटी का टुकड़ा पड़ा था, लेकिन उससे कहीं न कहीं भावनाएं जुड़ी थी। तो जब भावनाओं से आपने भगवान को तृप्त कर दिया तो भोजन की आवश्यकता नहीं है। भोजन तो ईश्वर हमें देते हैं, हम ईश्वर को क्या समर्पित करेंगे, वे तो हमें भोजन देते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से कहता हूँ, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।